यूवीएस डैम को लेके होने वाला है। आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए कैसी है और आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं? क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल भी हैं या फिर नहीं है? और बहुत से क्वेश्चंस का आंसर्स आज इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक पावर के साथ और हमारे टैरो कार्ड्स के साथ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और बहुत ही हैप्पी होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा हर वीडियो आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करता है और साथ साथ रीडिंग भी प्रोवाइड करता है। सो ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट एट माय चैनल। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ कनेक्ट रहिए, बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही मिल सकता है, लॉस नहीं मिल सकता। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। सो आज का रीडिंग हमारा टाइमलेस भी होगा, कलेक्टिव भी होगा, जनरल भी होगा, लेकिन होगा यूवीएस डैम को लेके, कि मीन्स के आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन की एनर्जीज दोनों को लेके एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि करंटली इस टाइम पे कौन ज़्यादा लॉयल है। आप ज़्यादा लॉयल हैं या फिर आपके पर्सन ज़्यादा लॉयल हैं? दोनों में से किसके मन के अंदर ज़्यादा फीलिंग्स किसके लिए हैं? सो बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। सो आपके मन में होगा कि आपके पर्सन आपके लिए कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे, कोई स्टेप लेंगे या फिर ऐसे स्टिल बैठे रहेंगे। सो उस चीज का भी आंसर मिलेगा, थर्ड पार्टी को लेके भी आंसर्स मिलेंगे। सो अपने अपने क्वेश्चंस को रेडी करके वीडियो को लाइक करना है आपने, और साथ ही साथ बताता चलो इनिशियल कि हमारे इस रीडिंग के अंदर अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है इसके अंदर टैरो प्लस साइकिक दोनों ही रीडिंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं। सो टैरो रीडिंग भी और साथ साथ साइकिकली भी आपको बताया जाएगा, टोटली एक्सप्लेन किया जाएगा और डिफाइन किया जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है। यू हैव टू व्हाट टू टेक एंड व्हाट टू नॉट टेक। ओके, सो साथ ही साथ हमारा हर वीडियो आपको रिचुअल भी प्रोवाइड कर रहा है। रिचुअल फॉर लव, मनी, रोमांस, एनीथिंग एल्स जो आप चाहते हो उसी चीज को लेके आपको रिचुअल भी मिलने वाला है। सो अभी हम जल्दी से कार्ड्स को शफल करते हैं। आप अपने पर्सन को रेडी कर लो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। आप अपने पर्सन को नहीं, अपने पर्सन की थॉट्स को रेडी कर लो, ठीक है ना? सो लेट मी चेक। सो देखते हैं जी यूनिवर्स हमें क्या एनर्जीज प्रोवाइड करने वाली है, क्या इशारे देने वाली है। सो एक बात याद रखिएगा, इस जस्ट टैरो रीडिंग एंड इस जस्ट प्रेडिक्शन। सबसे ज़्यादा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। वी आर गिविंग साइंस ओनली टू यू। ओके, सो लेट मी चेक कि आपके लिए जो है यूनिवर्स क्या बोलना चाहती है। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेरे पास पैनासी का नाम से है एंड देयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। तो यूनिवर्स मुझे बता रही है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा फेड अप चल रहे हो। आप आजकल बहुत ज़्यादा जो है जैसे कहते हैं ना कि इंसान थक गया, हार गया, आगे कोई स्टेप नहीं लेना चाहता। अभी आपके मन में हो सकता है कि ऐसा चल रहा हो कि आप चाह रहे हो कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया जाए, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया जाए। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, अभी आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सो ये सारी की सारी गेम्स जो हैं वो आपके माइंड के अंदर चल रही हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपके माइंड के अंदर चल रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा कि आपको सोल्यूशन आपके सामने है बट आप फाइंड ही नहीं कर पा रहे हो उसे। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे सामने इस टाइम पे 3 टर्टल्स हैं, ठीक है ना? 3 टर्टल्स हैं, लेकिन एक चौथा टर्टल भी इसी वीडियो के इसी प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है। लेकिन आपको नज़र आ सकता है, शायद मुझे नज़र ना आ रहा हो, मुझे नज़र आ सकता है, हो सकता है कि आपको नज़र ना आ रहा हो। सो ऐसे भी होता है, अक्सर चीज़ें हमारी आंखों से हिडन हो जाती हैं। सो सोल्यूशन आपके पास ही, आपके माइंड के अंदर ही है, लेकिन आप उसे निकाल नहीं पा रहे। आप उसको करने के लिए जो है आप उसे बहुत छोटा समझते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगता है कि आप अगर अपने पर्सन से बात करो, कि आप अपने पर्सन को कॉल मिलाते हो या फिर उससे मैसेज करते हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो, सो आपको ये लगता है कि आपके पर्सन आपको डांटेंगे, आपके साथ अब्यूसिव रिलेशनशिप रखेंगे, अब्यूसिव बातचीत करेंगे, सो अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे आपके पर्सन। सो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? ये आपके माइंड के अंदर है, ठीक है ना? सो दैट्स वाई यूनिवर्स यहाँ कह रही है देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, ठीक है ना? सो मीन्स कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मौजूद है, लेकिन अगर सोल्यूशन करने वाला कोई हो, कोई स्टेप लेने वाला कोई हो। अभी यहाँ पर आपके माइंड के अंदर है ना, ठीक है ना? आप अपने पर्सन को अगर अप्रोच करते हो तो आपको पता है कि उसके रिजल्ट जो है आपको बैड मिलेंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ बैठा रखी है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बैठाओगे ना कि अगर मैं अपने पर्सन को एक मिस्ड कॉल भी कर दूं तो मेरे पर्सन तड़प के मुझे बैक कॉल करेंगे, वो रह नहीं पाएंगे ऐसे और वैसे, तो आप उसके साथ साथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है ना? तो इसमें पॉजिटिविटी आप यूनिवर्स के अंदर छोड़ रहे हो, आप नेगेटिविटी नहीं छोड़ रहे। सो दैट्स वाई आपको यही चीज़ें करनी चाहिए, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, जबकि नेगेटिविटी से रुकना चाहिए। ओके, सो ये कार्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इट्स मीन के स्टार्ट के अंदर ही आपको सोल्यूशन दे दिया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके,
सो अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। आपके पर्सन आपके साथ जैसा भी रिलेशनशिप रखते हैं, उनके मन के अंदर आपके लिए थॉट्स हैं या नहीं है, इंटेंशंस हैं या नहीं है। सो आपके मन के अंदर थॉट्स है ना, तो आपके पास आप उनका सोल्यूशन मौजूद है कि किस थ्रू मीन्स के कैसे आप अपने पर्सन को दोबारा से वापस हासिल कर सकते हो, कैसे आप अपने पर्सन से नेगेटिविटी हटा सकते हो, कैसे उनके माइंड को क्लियर कर सकते हो। ये सारा का सारा सोल्यूशन आपको पता है, लेकिन आप स्टेप नहीं ले रहे, स्टेप लेते हुए डर रहे हो, ठीक है ना। आपके मन के अंदर कुछ ऐसा फोबिया या फिर ऐसा कोई एंजाइटी बैठ चुका है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने से डर रहे हो या फिर बढ़ नहीं पा रहे। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन कार्ड। सो यहाँ पर जो है हमारे पास यू कैन सी दैट फिगन का कार्ड है एंड बिकम अ लविंग मिरर, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना खुद को ऐसा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा खुद को बदलाव में लेके आ रहे हैं, ऐसा चेंज कर रहे हैं कि आपको उनसे दोबारा से प्यार होने लगेगा, ठीक है ना। आप अपने पर्सन की तरफ दोबारा से अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर दोगे और आप सोचोगे कि आपके पर्सन के अंदर ये जो चीज़ें थी जो दैट वाज फॉर अ लिटिल टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन अब भी जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं और आपके पर्सन आपको वापस चाहते हैं। कि मीन्स कि तुम दोनों के दरमियान लव क्रिएट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज हमारे पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा खुद को इम्प्रूव कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा अंदर बदलाव लेके आ चुका है। अब साइकिकली आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँ कि आपके पर्सन ने फॉर एग्जांपल यहाँ से कहीं ट्रैवल किया दूर फॉर द जॉब पर्पस, ठीक है ना। आपके मन के अंदर क्या शुरू हो गया, आपके मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स आगे स्टार्ट के अब इनका किसी और के साथ रिलेशनशिप बन जाएगा, अब वो इसके साथ रिलेशनशिप में जाके मुझे भूल जाएंगे, मुझे वो घास नहीं डालेंगे, मुझे वो पानी नहीं डालेंगे, मुझे ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मुझे छोड़ देंगे। तो आपने ये सारी चीज़ें अपने माइंड के अंदर जब लेके आए हो ना, तो वो चीज़ें वर्क करना स्टार्ट हो गई। अब माइंड जो है ना, माइंड ऐसा ड्राइवर है, जैसे ही आप उसे इंस्ट्रक्शन दोगे ना उसने वैसे ही चलना है, ठीक है ना। वो आपकी पूरी बॉडी को लेके चलता है, ठीक है ना। पूरी बॉडी के ऊपर आपके इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना। वो अट्रैक्ट करता है, अगर आप हैप्पी सोचते हो तो हैप्पीनेस को आपका माइंड अट्रैक्ट करता है, अगर आप सैड सोचते हो तो आपका माइंड सैडनेस को अट्रैक्ट करता है, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका माइंड जो है वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स वही बता रही है कि आपके पर्सन एक लविंग मिरर बनने के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि जो भी आपके पर्सन को देखेगा ना वो उनसे प्यार करना स्टार्ट कर देगा, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा। एंड देयर इज़ अ स्पेशल साइन कि आपके पर्सन, ठीक है ना, बिकॉज वी आर डूइंग यूबीएस देम, ठीक है ना। तो आपके पर्सन की इस टाइम पे एनर्जी एंड थॉट क्या है, ठीक है ना। अगर आपके पर्सन जो है किसी के साथ इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है ना, किसी की छोटी सी बात पे इम्प्रेस हो जाते हैं, सो इट्स मीन कि आपके पर्सन भी अंदर से अच्छे हैं और नेक्स्ट पर्सन भी अंदर से अच्छा है, दोनों में से बुरा कोई भी नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट पर्सन के माइंड के अंदर कुछ खोट है, कुछ डाउट है, तो वो आपके पर्सन से बिल्कुल भी लव नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी अप्रोच नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी डीपली बात कही है, इसे रिपीट करके सुनिएगा लास्ट में। ओके, अभी राइट तो क्या होने वाला है, तुम दोनों के दरमियान में लव क्रिएट होने वाला है और तुम्हारे पर्सन जो है वो शो ऑफ करवाएंगे कि मैं बदल चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका हूँ। ओके, सो लेट मी चेक मोर। So I'm getting here this one card. This is a mark. Okay, so embrace oneness with the universe. ओके, सो यूनिवर्स वही चीज़ बता रही है कि इस टाइम पे आपके पर्सन की थॉट्स बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं एंड स्पेशली इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहे हैं, ठीक है ना। इंट्यूशंस, अगर आप अपने लिए कुछ बेटर सोच रहे हो तो बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप अपने पर्सन के लिए कुछ बेटर सोचते हो तो बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट्स मीन दिस इज़ द गोल्डन टाइम फॉर यू। ये जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा गोल्डन है तुम्हारे लिए। इस टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए तुम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा सकते हो, कुछ भी पॉजिटिवली वर्क कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू। एंड यार कैट आ गई मेरी, चल जा यार। ओके, सॉरी गाइज। सो ये जहाँ मैं होता हूँ ना वहाँ पर पहुँच जाता, मैंने डोर भी क्लोज किया हुआ है लेकिन फिर भी पहुँच गया है, डोंट नो हाउ। ओके, सो एनीवे उसे अपना मज़ा करने दो, वी आर डूइंग रीडिंग हियर। सो यहाँ पर जो है एमरेस वननेस विद द यूनिवर्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका और आपके पर्सन का जो है नेचर के साथ कोई कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड स्पेशली यूनिवर्स की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे पर्सन के लिए, ठीक है ना। दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं एंड स्पेशली जो है आपके पर्सन चेंज होकर आपको दिखाएंगे, ठीक है ना।
मीन्स कि आपके पर्सन ही आपको अप्रोच करेंगे, एंड दैट इज़ अ गुड एंड वेरी वेरी ब्राइट साइन फॉर यू कि मीन्स कि तुम दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, बिकॉज योर पर्सन वांट्स दैट, ठीक है ना। वो ही चाहते हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े, वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते, इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी वाइंड अप नहीं करना चाहते, बल्कि इसे लेके चलना चाहते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी ब्राइट साइन। अभी यहाँ पर रुक के आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ओवरऑल साइंस जितने भी अभी तक साइंस आए हैं वो यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर वो कमियां पूरी हो जाती हैं ना, तो यकीन जाने कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक डिवाइन लव की पोजीशन के अंदर जा सकता है। एक दूसरे को तुम बहुत ही प्यारे एंड गुड सोलमेट बन सकते हो, अगर तुम ट्राई करो। अगर तुम ट्राई ही नहीं करते, अगर तुम उसके लिए स्टेप ही नहीं लेते, इनिशिएटिव नहीं लेते, तो फिर बैठे रहोगे, फिर कुछ भी नहीं ऐसा वैसा ले सकते हो आप, ठीक है ना। सो यू हैव टू डू समथिंग टू गेट समथिंग, ठीक है ना, अदरवाइज यू कांट गेट एनीथिंग। ओके, सो मीन्स के एक्शन लोगे तो आपको एक्शन मिलेगा, अगर एक्शन नहीं लोगे तो आपको फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे, कहीं से भी नहीं मिलेंगे। सो रेडी वाला अगर बाजार में खड़ा हुआ है, यहाँ बैठे बैठे आप इमेजिन करके मुंह में फल डाल लो, ठीक है ना, केला ही डाल लो मुंह में, तो फिर आप उसे यहाँ नकली टेस्ट ही ले सकते हो, ठीक है ना। सो उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। सो एक्शन लोगे तो आपको भरपूर रिएक्शन मिल सकेगा उसका। ओके, सो और यूनिवर्स मुझे क्या बताना चाहती है। ओके, सो यू कैन सी हियर सेक्रीफाइस अगेन है, व्हाट कैन यू लेट गो ऑफ, मीन्स कि कुछ ना कुछ आपको अपने अंदर से ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा साइन मिल रहा है, ऐसा वाइब्रेशंस आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, साइकिकली कुछ ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, आपके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आपको इम्प्रूव करनी है, आपको बेटर करनी है अपने पर्सन के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, खाना खाते हुए आप उनके साथ बात करना शुरू कर देते हो, और बात करते होते 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 वहाँ तक बढ़ जाती है कि उनका खाना पीना हराम हो जाता है, ठीक है ना। दैट इज़ वेरी वेरी बैड साइन, ठीक है ना। ये बैड इंप्रेशन डालता है आपके पर्सनैलिटी पे और आपके पर्सन की पर्सनैलिटी पे, ठीक है ना। सो एक बहुत ही अच्छा एंड ब्यूटीफुल टाइम तुम दोनों गुजारे हो, और गुजारते गुजारते तुम कोई ऐसी बात करो कि खूबसूरती दी छोड़ो, सॉरी, तो खूबसूरती जो भी है माहौल की, वो सारी की सारी बर्बाद और ख़राब हो जाए, ठीक है ना। सो दैट इज़ एन गुड, ये चीज़ अच्छी नहीं है। सो इसलिए खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, खुद की चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, कि मीन्स कि अगर आपके पर्सन ने ठान ली है ना खुद को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपको भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। अगर इंप्रूवमेंट नहीं लाओगे तो एक हाथ से ताली तो कभी नहीं बजेगी, एक हाथ से चुपेड़ी बजती है बड़ी आउट क्लास पटाखेदार, ठीक है ना। सो इसलिए अगर ताली बजानी है तो आपको भी अपना हाथ आगे करना पड़ेगा, एंड ठक करके जो है प्यारी सी आवाज़ है जिस पे नाचते हैं ना लोग, ताली वाली, तो वैसी वैसी आवाज़ आ सकती है, ठीक है। सो आज का रिचुअल किस चीज़ के लिए होने वाला है, लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं, नहीं आपके माइंड के अंदर चल रहा है ना कि रिचुअल किस चीज़ के लिए होने वाला है। रिचुअल इज गोइंग फॉर नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। आपके जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप कोई भी स्टेप लेते हुए डर रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम आज रिचुअल करने वाले हैं, और रिचुअल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, विद इन फ्यू डेज देगा, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगने वाला। सो दैट्स वाई अगर आप रिचुअल को देखना चाहते हो तो वीडियो को गौर गौर से देखना, बिकॉज थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट करके जो है रिचुअल आप तक पहुंचाने वाला हूं मैं। ओके, सो लेट मी शफल मोर, और देखते हैं जी और हमारे पास क्या साइन आने वाला है, देन वी विल स्टार्ट आवर साइकिक रीडिंग अगेन। ओके, सो यहाँ पर जो है हैक्स का साइन आ चुका है। बी स्टिल एंड अलाउ द एनिमी टू रिवील देमसेल्फ, मींस के थर्ड पार्टी हो गई भाड़ में, ठीक है ना। थर्ड पार्टी की तो बहुत ज़्यादा ठुकती हुई दिखाई दे रही है। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, इन टाइम के अंदर जितनी रीडिंग्स हो रही हैं, सो इसमें थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लॉस में दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी जगह जगह से ठुकती हुई दिखाई दे रही है, और जगह जगह से थर्ड पार्टी जो है लीकेज होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कि थर्ड पार्टी की पावर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, और थर्ड पार्टी अब कोई भी स्टेप ले, कोई भी एक्शन ले, तो उसकी बात की बर्थ नहीं रही, ठीक है ना। मीन्स कि आपके पर्सन इस टाइम पे अगर उनकी इंटेंशंस और थॉट्स अगर किसी की तरफ जा सकती हैं तो वो आप हो, और थर्ड पार्टी की तरफ उनकी इंटेंशंस और थॉट्स नहीं जा सकती। आपके पर्सन की फीलिंग्स टोटली मूव कर चुकी हैं आपकी तरफ, ठीक है ना। सो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी के हाथों से खुद ही कोई ऐसा मिस्टेक होने वाला है, खुद ही पाँव पे कोई ऐसी खिलाड़ी मारने वाली है, जिसके थ्रू जो है आपको भी सारा कुछ रिवील हो जाएगा कि थर्ड पार्टी चीज़ थी क्या, और आपके पर्सन को भी रिवील हो जाएगा थर्ड पार्टी असल में है क्या, ठीक है ना। सो उसके बाद क्या होगा, थर्ड पार्टी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, वर्थ डाउन हो जाएगी, और थर्ड पार्टी को कोई भी मुंह नहीं लगाएगा, ठीक है ना। ये बात याद रखना, इंसान मिस्टेक करता है ना तो अपनी गलती की वजह से करता है, ठीक है ना। सो खुद के अंदर कोई ना कोई ऐसी वैसी रुकावट डाल देता है, जिसकी वजह से ना चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे गल सड़ जाती हैं। एनीवे, तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है ओल्ड इज़ गोल्ड, और दोबारा से रीयूनाइट होगा। एंड लेट मी चेक। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस साइन।
सो लव द डार्कनेस, ठीक है ना। लव के साइंस जो हैं वो 2-3 दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पर। अभी एक चीज़ मैं बताऊँ कि आपके पर्सन जो है ना इस टाइम पे गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एडिक्शन, नशे की एडिक्शन हो जाती है, या फिर जो है गर्ल्स की एडिक्शन हो जाती है, या कुछ भी ऐसा बॉयज़ की एडिक्शन या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी सेक्सुअल एडिक्शन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके पर्सन की है। कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिविटीज़ हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ से आपके पर्सन को लॉस भी बहुत ज़बरदस्त है, और आपके पर्सन उस जगह से प्यार भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कि मीन्स कि उन बातों से बहुत ज़्यादा लगाव रखे हुए हैं, उन कामों से बहुत ज़्यादा लगाव रखे हुए हैं जहाँ से आपके पर्सन को लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड दिस लॉस इज़ नॉट अ स्मॉल लॉस, ये एक बिग लॉस है। सो इससे अगर आपके पर्सन को बचाना चाहते हो, सो हीलिंग के अंदर आप उनका नाम डाल सकते हो, हम उन्हें कुछ ना कुछ कवर अप कर लेंगे। अदरवाइज आपके पर्सन जो है कर्मा के अंदर एंड लॉस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन ये दोनों एक साथ क्यों आए हैं, यही जान लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड पार्टी की इरादे कुछ गलत थे, थर्ड पार्टी के इरादे कुछ नेक नहीं थे, और थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा गलत किया आपके पर्सन के साथ, एनीवे किया है। ओके, सो लव द डार्कनेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप से कोई खुश नहीं है, खुश नहीं है। आपके पर्सन की जो हैबिट्स पहले हुआ करती थी पास्ट में, वो सारी की सारी चेंज हो चुकी हैं। अब आपके पर्सन जो है मीन्स के, एक बात याद रखिएगा, किसी को तकलीफ देना जो है ना, किसी को पेन देना खुद को डबल पेन देने के बराबर है, खुद को डबल पेन। अगर आप चाहते हो ना कि फॉर एग्जांपल एक बंदा सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, अगर आप उसके राह में रोड़े अटकाते हो या फिर उसको परेशान करने की कोशिश करते हो ना, और उसके जेलसी होते हो उसके सक्सेस से, तो यकीन जानो ये उसकी रियल सक्सेस है, और आपकी जेलसी जो है ना ये डिजर्व करते हो आप, क्योंकि आपको हैबिट ही, आपको ख़ानदानी तरबियत ही कुछ ऐसी मिली है, ठीक है ना। सो एनीवे, मैं जब भी वीडियो बनाने लगता हूँ तो साथ वाले नेबर्स या इधर वाले जो हैं शोर शराबा करना स्टार्ट कर देते हैं। एनीवे, कभी ना कभी तो हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बड़ा सारा यहाँ पर रूम होगा, स्टूडियो होगा, और वो आपके सामने ही होगा इंशाल्लाह। आई एम डूइंग स्ट्रगल, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा, और आपके लिए ही देगा, आपकी हेल्प के लिए ही देगा इंशाल्लाह। ओके, सो आई हैव द कार्ड हियर। सो यहाँ पर मैंने जो देखा है, सो आपके पर्सन को कुछ जो है गलत एडिक्शंस, जैसे होता है ना कि इंसान की सोसाइटी गलत हो जाती है या उसके फ्रेंड्स गलत हो जाते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों के ऊपर लगा देते हैं जो कि नहीं लगना चाहिए, और उसकी एडिक्शंस ख़राब हो जाती हैं, उसके तौर तरीके ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो दैट इज़ एन गुड साइन, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं अपने आप को तबाही और बर्बादी की तरफ खुद लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी किस्म का कोई नशा करना स्टार्ट कर दिया हो, या फिर किसी अपोजिट जेंडर से मिलना स्टार्ट कर दिया हो, एनीवे, ठीक है ना। तो ये साइंस हैं। अब लेट मी पुल द लास्ट वन कार्ड, उसके बाद हम रिचुअल की तरफ चलेंगे और रिचुअल देखेंगे जी आज का रिचुअल क्या हमने करना है। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस साइन, सो यू कैन सी एज अ व्हेनेवर यू चूज यू विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इसमें कि आजकल वही चीज़ मुझे दिखाई देनी है ना, कि आप जो चीज़ चूज़ कर रहे हो वो चीज़ आपके बेटर में, आपके हक में बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। आपके हक में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी उसमें दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली अगर आप विर्गो से रिलेटेड हो, अगर आप कैप्रिकॉन या टॉरस से रिलेटेड हो, तो बहुत ज़्यादा लक आपकी वर्क करने वाली है। एरीज, वाटर साइन वगैरह ये वो सारे जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे चलने वाले हैं इंशाल्लाह। होपफुली सब बहुत ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। लेकिन ये जो 3 मैंने ज़ोडिक बताए, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा लकी साइन दिखाई दे रहा है। एंड स्पेशली आई कैन सी हियर व्हाटएवर यू चूज विल बी करेक्ट। ओके, सो इट्स मीन कि आपकी इंट्यूशंस भी अच्छी चल रही हैं। आप जिस चीज़ को लेके आगे स्टेप लोगे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इट्स मीन कि आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, ओवरऑल हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने जॉब के लिए हीलिंग ली है पास्ट में, या फिर किसी भी चीज़ के लिए हीलिंग ली है, तो हीलिंग आप तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली आपके पर्सन जो है वो आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत निछावर करेंगे ना, इतनी ज़्यादा मोहब्बत निछावर करेंगे कि आपको अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही जिस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आप देर से वेट कर रहे हो, आपने अपने पर्सन का, अपने पर्सन से मिलने का, थर्ड पार्टी को रिमूव करने का, बहुत सी चीज़ें आपने करने की कोशिश की, लेकिन आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। अब रिजल्ट मिलने वाला, अब रिजल्ट, ठीक है ना। सो अब जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना, दैट इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइंस फॉर यू। ये आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं बिग मिरेकल और बिग हैप्पीनेस लेके आएंगे। अब हम बॉटम के अंदर देख लेते हैं, बॉटम के अंदर क्या एनर्जीज थी हमारे पास। सो पैराडिजिकल है, यू बिलोंग टू द पैराडाइज, मीन्स के बहुत अच्छा है, पॉजिटिव साइन है। आप इसे क्लेम कर सकते हो इन एनर्जीज को, ठीक है ना। इन एनर्जीज को यूनिवर्स की तरफ से अगर क्लेम करना चाहते हो तो यकीन जाने आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साइन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साइन दिखाई दे रहे हैं, एंड ब्यूटीफुल साइंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। सो पैराडाइजिकल एनर्जीज है, यू बिलोंग टू अ पैराडाइज, मीन्स के आप एक ऐसे माहौल से बिलोंग करते हो या फिर ऐसे माहौल में जाने वाले हो जहाँ पर आपको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिलने वाली है, जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स ओवरकम हो जाएंगे, लोग आपको रश्क करेंगे, आपको देखेंगे, मीन्स के फेम आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है, आपकी कम्युनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली
एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ भी अगर हो जाए ना, अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है ना, इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो इनकम में से आपने गरीब लोगों को लाज़मी डोनेट करना है, ठीक है ना? गरीब लोगों को खिलाना ज़रूर है, खाना ज़रूर खिलाना है, खाना खिलाना है या फिर पानी पिलाना है। ये 2 काम आपने लाज़मी करने हैं, और यकीन जानो जो करेगा ना, वो अपनी डिज़ायर्स को ऐसे-ऐसे अचीव करेगा, अपनी ख्वाहिशात को ऐसे-ऐसे अचीव करेगा। इट्स माय प्रॉमिस विद हिम, बिकॉज़ ये मेरा प्रॉमिस नहीं है, ये यूनिवर्स का प्रॉमिस है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो, अगर आप किसी की हेल्प करते हो, तो कल को आपकी हेल्प लाज़मी होगी। ये बात याद रखिएगा। इट्स नॉट अ रॉन्ग टॉक, इट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। और यूनिवर्स का साइन जो होता है वो बिल्कुल तीर के निशान पे होता है, ठीक है ना? अगर आप गलत चीज़ करते हो यूनिवर्स के साथ, तो यूनिवर्स आपको मशीन में जैसे कपड़े घुमाते हैं ना, वैसे घुमा सकती है, ठीक है ना? सो अभी हम रिचुअल की तरफ चलते हैं और रिचुअल देखते हैं जी, आज आपको कौन सा रिचुअल हम बताने वाले हैं। सो दिस रिचुअल इज़ फॉर द नेगेटिविटी रिमूवल, ठीक है ना? नेगेटिविटी रिमूवल। सो ये रिचुअल जो है ना, जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी बहुत से लोगों से शेयर कर चुका हूँ, बहुत से। इवन कि मेरे चैनल के स्टार्ट के अंदर भी आप देख लोगे ना, तो ये रिचुअल्स मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है? अब इन रिचुअल को परफॉर्म कैसे करना है, आज मैं समझाने लगा हूँ। पहले मैंने समझाया नहीं था। ये नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, ठीक है ना? नेगेटिविटी रिमूव करनी है, आपने ब्लैक मैजिक रिमूव करना है, अपनी लाइफ के अंदर से कुछ भी ऐसा वैसा ख़त्म करना है। मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे से कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाता है, हमारे से कोई ऐसी चीज़ एक्ट हो जाता है जिसका हमें बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा पछताना पड़ता है कि यार काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं ये ना करता, काश मैं वो ना करता। सो वो अचानक ही थॉट जब आपके माइंड के अंदर आती है ना, तो आपकी एक चलती फिरती जो है खुशगवार ज़िंदगी को बेदमज़ा बना देती है, ठीक है ना? आपको बहुत अजीब सा फील होता है, यार व्हाट द हेल इज़ दिस, मैंने ऐसा क्यों किया? खुद को पीटते हो, खुद को दीवार में मारते हो, ठीक है ना? ये बहुत गंदी एक नेगेटिविटी है और ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत ही गंदे तरीके से बैठ जाती है। अब आपको करना क्या है? कुछ भी आपको करना है ना, कुछ भी करना है, ठीक है ना? नेगेटिविटी रिमूव करने की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है? सो नेगेटिविटी रिमूव करनी है आपको। एक चाहिए पेपर विदाउट लाइन्स, ठीक है ना? क्या चीज़ चाहिए? पेपर विदाउट लाइंस, ठीक है ना? पेपर विदाउट लाइंस चाहिए, और ब्लैक या फिर ब्लू पेन, ठीक है ना? ब्लैक या ब्लू आपको पेन चाहिए, ठीक है ना? एंड यू शुड बी अलोन, ठीक है ना? अलोन, अकेले आपने बैठना है, ठीक है ना? अकेले बैठ के कर सकते हो या फिर खड़े होकर कर सकते हो, जैसे भी आप कर सकते हो, ओके? सो इसका फोर्थ कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूम में नहीं करना, नॉट इन रूम, ठीक है? ओपन स्पेस के अंदर करना, ये चीज़ें रिक्वायर्ड, ठीक है ना? वर्ड से देख लीजिए, पेपर विदाउट लाइंस, ठीक है ना? और ब्लैक या ब्लू पेन चाहिए। अलोन, आपने अकेले में बैठना है, नॉट इन अ रूम। ओपन स्पेस के अंदर बैठना है, ठीक है ना? ओपन स्पेस, फॉर एग्जांपल जहाँ पर आप बैठो ना, आपके सर के ऊपर छत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आसमान होना चाहिए, इन शॉर्ट, ठीक है ना? ये आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है जी, जो आपके माइंड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, जो भी आपके माइंड के अंदर नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है ना? आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, ओके? सो फॉर एग्जांपल आप झूठ बहुत बोलते हो, आई एम लॉयर, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप आपके साथ कोई लव नहीं करता, नोबडी लव मी, ओके? सो फॉर एग्जांपल आप ब्लैक मैजिक अपने ऊपर से उतारना चाह रहे हो, ब्लैक मैजिक, आई एम विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक, ठीक है ना? वॉट एवर जो भी है, पूरा का पूरा आपने पेज भर देना, पूरा का पूरा पेज भर देना आपने, लिख के ना, जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है ना, जो भी आपके माइंड के अंदर नेगेटिविटी आ रही है, सारी की सारी नेगेटिविटी आपने इसके अंदर भर देनी है, ठीक है ना? ये सारा जो है ना नेगेटिविटी से भर जाएगा, सारा का सारा, ओके? सो ये सारा का सारा नेगेटिविटी से भर जाएगा। अब जितना भर सको ना, जितना भर सको आपने भर देना, ठीक है ना? अब क्या करना है, वहीं पे उसी जगह पे बैठ के,
ठीक है ना, या खड़े होके आपने मैचेस अपने पास रख लेनी है, ठीक है ना। आग जलाने वाली जो है लाइटर रख सकते हो, मैचेस रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। इसको अपने लेफ्ट हैंड के अंदर पकड़ना है, लेफ्ट हैंड में, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड में पकड़ के अब आपने यहाँ से इसे हल्की सी आग लगा देनी है, ठीक है ना। वो आग खुद ब खुद बचेगी, आपने नहीं बुझानी, ठीक है ना। अगर बढ़ती जा रही है तो बढ़ते जाने दो। सो जैसे जैसे वो आग आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे उसमें से धुआं निकलता जाएगा, वो धुएं के साथ नेगेटिविटी निकलती जाएगी, नेगेटिविटी बाहर आउट होती जाएगी, आउट होती जाएगी। जब वो पेपर पूरा का पूरा जल जाएगा ना, कंप्लीटली जल जाएगा, यू कांट इमेजिन, आपको इतना रिलैक्स फील होगा, इतना काम डाउन फील होगा, इतना काम डाउन फील होगा, यू कांट इमेजिन। और ये आपकी ज़िंदगी का एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा दिन होगा, न्यू बॉर्न बेबी जैसा। और दोबारा इनमें से कोई थॉट अगर गलती से आ भी जाती है ना, तो उसकी वर्थ कोई नहीं होगी, आपको उसकी टेंशन ही कोई नहीं। आप स्माइल करोगे, हा हा हा, वो गई साइड पे, ठीक है ना। सो आपको कोई भी चीज़, नेगेटिव चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। आपको ये 3 या 4 दिन जो है, जब चाहो जैसे चाहो आप कर सकते हो, बट डे लाइट के अंदर करना है, नाइट के अंदर नहीं करना, ठीक है ना। नाइट में नहीं करना, डे लाइट के अंदर करना है। अब इसकी फिलॉसफी क्या है? नेगेटिविटी कहाँ पर है? आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, ठीक है ना। सबकॉन्शियस माइंड से ट्रैवल करते हुए नेगेटिविटी आ गई मेरे हाथ के अंदर, ठीक है ना, मेरे हाथ के अंदर। जब मैं हाथ से इसे पेपर पे उतार दूंगा तो इट्स मीन हाथ में पेन में आई, पेन से कहाँ आई? पेपर में आई, और पेपर से कहाँ गई? भाड़ में गई, जल गई। दैट्स ऑल, यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स कि आपको ये रिचुअल मिला है। और ये रिचुअल को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही है उनके साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विशेस एंड माई प्रेयर्स आर ऑलवेज ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।